तो 2025 का आधा साल खत्म हो गया है और दोस्तों अभी तक आप सोच रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, म्यूचुअल फंड में करना चाहिए या फिर स्टॉक में करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इसको, पहले हमको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राज एडवाइजर। राज एडवाइजर चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस पर पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो पहले समझते हैं कि ये दोनों आखिरकार है क्या। तो दोस्तों बात करते हैं स्टॉक का, यानी दोस्तों स्टॉक क्या है। दोस्तों स्टॉक एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जरिया है जिसको में आप किसी भी कंपनी में एक शेयर खरीदते हैं, यानी कि किसी भी कंपनी का आप एक शेयर खरीदने के बाद उसमें से एक आप पार्टनरशिप हुए, यानी कि एक शेयर का हकदार आप हुए, इसको कहते हैं दोस्तों स्टॉक। इसमें हाई रिस्क रहता है मगर रिटर्न बहुत रहता है, यानी रिटर्न बहुत मिलता है, रिस्क हाई रहता है। जैसे कि मान के चलिए मार्केट ऊपर, यानी जैसे कि मान के चलिए एक एग्जाम्पल के लिए आपका एक कंपनी है, जैसे कंपनी आप खोले, कुछ इन्वेस्टमेंट किए, कुछ प्रोडक्ट रहा है, उसमें आप कंपनी बनाए। कंपनी में जब तक पैसे आएगा तब तक आपका प्रॉफिट होगा, अगर पैसे आना बंद हो गया तो आपका लॉस होगा। कुछ इसी प्रकार के स्टॉक। और दोस्तों बात करते हैं अब म्यूचुअल फंड। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक तरह से ऐसा हो गया, एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होता है, वैसे एक म्यूचुअल फंड है जो आप किसी को अमाउंट देते हैं वो आपको इंटरेस्ट देता है। इसी को एक म्यूचुअल फंड के जरिया बोलते हैं। दोस्तों इसमें आपको थोड़ा थोड़ा निवेश करना पड़ता है, महीना में भी कर सकते हैं या वीकली में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं SIP है, इसमें रिस्क कम रहते हैं, रिटर्न भी थोड़ा कम रहता है, मगर इसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से। और दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रिटर्न, यानी इन दोनों में से रिटर्न किसका है, यानी कि सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न किसका है। दोस्तों बात करें सबसे पहले स्टॉक का, यानी स्टॉक में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यानी पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद एक साल के अंदर अंदर आपका 50% या 50% से ज़्यादा भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट किसी कारण गिर जाता है तो आपका 50% या 50% से ज़्यादा घाटा हो सकता है। यानी एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि दोस्तों किसी भी स्टॉक है, किसी भी स्टॉक, अगर एक स्टॉक मान के एग्जाम्पल के लिए 100 रुपये का है, अगर आपने 100 रुपये में बाय कर लिया एक स्टॉक, तो दोस्तों अगर वो अच्छा खासा मार्केट रहा, अगर वो मार्केट बूम करता है तो दोस्तों उसमें से आपको 100 के जगह उसमें 200 भी मिल सकता है, 175 भी मिल सकता है, 150 भी मिल सकता है। लेकिन दोस्तों अगर वो मार्केट क्रैश हुआ, यानी कि 100 के बजाय वो 98 भी जाता है, या फिर आपका नीचे और भी डाउन जाके 85 जाता है, 60 जाता है, तो दोस्तों आपका उतना ही लॉस होगा। यानी कि दोस्तों स्टॉक में आपका बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा रिस्क है, रिटर्न भी ज़्यादा है मगर रिस्क भी ज़्यादा है। और बात करें दोस्तों म्यूचुअल फंड का रिटर्न, यानी दोस्तों पिछले 5 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने 12 से 15% का एवरेज दिया है रिटर्न, यानी दोस्तों लमसम रिटर्न दिया है 12 से 15%। और दोस्तों इसमें रिस्क भी आपका बहुत कम, यानी लो रिस्क रहता है और आपका रिटर्न भी लो रहता है, यानी स्टॉक में आपका हाई रिस्क और हाई रिटर्न रहता है। इससे दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको चॉइस करते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं जो म्यूचुअल फंड होता है। आप किसी भी कंपनी में म्यूचुअल फंड एक छोटा छोटा अमाउंट लगा कर सकते हैं, दोस्तों छोटा छोटा अमाउंट लगा 500-1000 रुपये महीना या फिर आप वीकली में कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिस्क थोड़ा कम रहता है, इसमें आपको कंपाउंडिंग मिलता है, यानी जितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका कंपाउंड होता है, तब जाके आपको ब्रॉड फंड इकट्ठा होता है, तब जाके आपको मिलता है। कितना फंड तक इकट्ठा हो जाएगा, कैसे करना है SIP, दोस्तों ये पूरा वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, कुछ वीडियो अपलोड हो गया है, इसे दोस्तों चैनल में जाके देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं हम अब इन दोनों में से किसको चुनें, कौन सा हमारे हिसाब से सही है। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, उससे आपको खुद समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा सही है। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप बिगनर हैं, यानी कि बिगनर है आप, तो शुरुआती में दोस्तों आपको स्टॉक का उतना नॉलेज नहीं है, कम फाइनेंस का नॉलेज है, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं, यानी इसमें रिस्क कम है और दोस्तों आपका एवरेजिंग जो रहेगा आपका रिटर्न वो भी थोड़ा कम रहेगा, महज स्टॉक से बहुत बढ़िया रहने वाला अगर आप बिगनर हैं। दोस्तों एक तरह से म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, SIP कर सकते हैं आप, या फिर उसमें वीकली में मंथ में कर सकते हैं, वो मैं पहले बता दिया हूँ। दोस्तों बात करते हैं अभी स्टॉक का, एंड दोस्तों स्टॉक में अगर आपको मार्केटिंग का एनालिसिस करते हैं या मार्केट के बारे में कुछ आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप स्टॉक की तरफ जा सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क, हाँ दोस्तों अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क ले सकते हैं तभी जाइएगा स्टॉक की तरफ, वरना आपका बहुत लॉस भी हो सकता है। और दोस्तों बात बताता हूँ दोस्तों एक बोनस टिप, यानी लास्ट में एक बोनस टिप दूंगा। दोस्तों आप अगर शुरुआती बिगनर है ना, दोस्तों आप एक म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कुछ समय तक आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, उसके बाद
अपना नॉलेज लेके उसमें थोड़ा प्रोफेशनल होके दोस्तों फिर जाके आप स्टॉक कर सकते हैं, तब जाके ये आपके सबसे बेस्ट रहेगा। और दोस्तों नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं लास्ट में, म्यूचुअल फंड या स्टॉक। अब इसमें हम बात करने वाले कौन सा आप में फ़ायदा है, कौन से आपका जोखिम है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म यानी लंबे समय तक फंड करना चाहते हैं, बढ़िया फंड करना चाहते हैं, आसान कम रिस्क में करना चाहते हैं दोस्तों, आपके सबसे बेस्ट होने वाला है म्यूचुअल फंड। और दोस्तों दूसरा नंबर बात करते हैं, आपके पास समय है, थोड़ा बहुत आपको मार्केट का नॉलेज है, तो आप स्टॉक की तरफ जा सकते हैं। और दोस्तों जाते जाते मैं छोटा सा आपको टिप देना चाहूँगा, गोल्डन टिप देना चाहूँगा। जो भी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टर रहता है, कोई भी नया इन्वेस्टर रहता है दोस्तों, वो सबसे पहले म्यूचुअल फंड करता है, उसके बाद स्टॉक की तरफ जाता है। यानी इससे पहले हमको तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड करना चाहिए, उसके बाद स्टॉक की तरफ ध्यान देना चाहिए दूसरा नंबर पे। दोस्तों आप जो भी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड करिए या स्टॉक कीजिए, तो आप अपने एक बार सोच समझ कर कीजिएगा। दोस्तों लास्ट में वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा 2025 में आप कौन सा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं ऐसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।